एक बार फिर से बढ़ते कोविड संक्रमण के मामले में रांची जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ चुका है। रांची डीसी छवि रंजन ने रांची वासियों से अपील की है कि कोविड जांच के लिए लगाए गए कैंप में अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचकर कोरोना जांच करवाएं ताकि कोरोना के सही जानकारी को इकट्ठा किया जा सके। में सबसे पहले ये बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इस बात को गौर करते हुए मैं बार बार कह रहा हूँ सभी रांची वासियों से कि 3 सूत्री पालन अवश्य करें। आप मास्क अवश्य पहने, समय समय पर हाथ अवश्य धोएं और 2 गज की दूरी सोशल डिस्टेंसिंग को ऑब्जर्व करें। पर्व त्यौहार में कई तरह के लोग घर से बाहर निकले, खरीदारी किए, घाटों पर भी गए हैं, कुछ लोग बिहार भी गए हैं, अन्य राज्य में भी गए हैं छठ पर्व मनाने परिवारों के साथ, अब वो लौट रहे हैं। मैं उन सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो, चाहे वो ब्लॉक में, ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे टेस्टिंग सेंटर्स बने हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर अपना इलाज कराएं। सहयोगी इमरान जुड़ रहे हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि प्रशासन लोगों से अपील करने और सतर्कता बरतने के साथ संक्रमण को रोकने के लिए और क्या कदम उठाने की तैयारी में जुटा हुआ है। जी इमरान। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पर्व त्योहार समाप्त होने के बाद कोरोना के मामले के बढ़ने की आशंका है, ऐसे में राज्य भर में इसे लेकर के एक तरह से कहे तो अलर्ट मोड में सभी लोग हैं, क्योंकि अब तो पर्व त्योहार का जो सीजन है वो समाप्त हो चुका है। तब रांची जिला प्रशासन ने भी अभी समीक्षा बैठक जो है रांची डीसी की अध्यक्षता में चल रही है। समीक्षा बैठक के दौरान जो है वो डीसी ने साफ तौर से कई चीजों पर फोकस किया है। एक कि वैसे बेड जो कि कोविड संक्रमित लोगों के लिए है, आईसीयू बेड कितने हैं, कोविड टेस्टिंग अधिक से अधिक लोगों को कराया जा सके, कितनी बड़ी संख्या में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड का जांच कराया जाए। चूंकि हाल के दिनों में कई ऐसे जो लोग हैं वो दूसरे राज्यों से वापस अपने राज्य और झारखंड पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण का जो दायरा है वो बढ़ने की आशंका है। इसलिए जब लोग अधिक से अधिक अपनी जो टेस्टिंग करवाएंगे कोविड के, तो ऐसे में उनका जो दायरा है वो स्पष्ट पता चल पाएगा और फिर उसके बाद जिला प्रशासन को भी आसानी होगी जो कोरोना रोकथाम के लिए जो उपाय है वो तलाशने के। इसलिए रांची जिला प्रशासन पूरे मामलों को लेकर के अलर्ट है। समीक्षा बैठक में भी इसी बातों पर ध्यान दिया गया, विशेष करके टेस्टिंग पर ध्यान दी जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों की टेस्टिंग कराई जा सके। वहीं कोविड के जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन किस तरह से कराया जाए, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर और जो जिस तरह से ये है, इन सारी चीजों पर विशेष फोकस किया जा रहा था। जब रांची डीसी से जब अभी बातचीत होगी बैठक के बाद, तो फिर उसके बाद और भी कुछ सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि और आगे की क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है। क्योंकि ये माना जा रहा है कि हाल के दिनों में जो पर्व त्योहार के बीते हैं, ऐसे में कई लोग जब बाजारों में गए थे, बिहार और दूसरे राज्यों से भी वापस लौट आए हैं, तो ऐसे में कोरोना के जो संक्रमण है वो बढ़ सकते हैं। इसलिए लोगों से अपील भी किया गया रांची डीसी के द्वारा कि वो अधिक से अधिक संख्या तक उन कैंपों तक पहुंचे जहां पर टेस्टिंग के लिए, कोविड टेस्टिंग के लिए कैंप बनाए गए। ये सिर्फ शहरी क्षेत्र में ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर ये कैंप चलाए जा रहे हैं। सभी ब्लॉक स्तर से ये कैंप की शुरुआत की गई थी, जो कि अब तक इसका संचालन किया जा रहा है। जी इमरान, जांच की प्रक्रिया तो लगातार चल रही थी, लेकिन जब हमने जमशेदपुर में अपने सहयोगी से बात की तो उन्होंने कहा कि सैंपल तो लिए जा रहे हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं भेजा जा रहा है। तो क्या रांची में भी कुछ इस तरह की समस्या आ रही है या फिर जिस रफ्तार से जांच हो रही है उसी रिपोर्ट भी उसी रफ्तार से सामने आ रही है और चिन्हित करने में प्रशासन को सहूलियत हो रही है? देखिए, रैपिड जो टेस्ट किट है इनसे हाल के दिनों में लगातार जांच की गई थी, जहां ऑन द स्पॉट कम से कम उसे इस बात की जानकारी हो जाती है कि वो कोरोना से संक्रमित है या फिर नहीं है। तो ये इसी टेस्ट किट के साथ लगातार कई जगहों पर अभियान भी चलाया गया था, लगातार लोगों को रिपोर्ट्स मिलते चले गए थे। फिलहाल रांची जिले में बेहद कम संख्या में इस तरह की शिकायतें सामने आती है कि किसी को रिपोर्ट के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऑन द स्पॉट उसे रिपोर्ट की जानकारी मिल जाती है। हाँ, प्रेग्नेंट महिलाएं और फिर वैसे महिलाएं या पुरुष जो बीमार
हैं उनको अपने हेल्थ रिपोर्ट्स के साथ कोविड जांच रिपोर्ट्स भी देनी होती है, तो उसके कुछ गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन को पूरे होते ही जो रिपोर्ट्स है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाते हैं। तो फिलहाल रांची जिले में कुछ दिन पूर्व ये समस्याएं देखने को मिल रही थी कि आज प्रेजेंट डे में, आज के दिन में अगर हम बात करें तो रिपोर्ट्स को लेकर के कोई बड़ी समस्या देखने को रांची वासियों को नहीं मिली है। उसे आसानी से रिपोर्ट्स जो है वो रांची के सदर हॉस्पिटल से हो या फिर रिम्स में हो या फिर टेस्टिंग कैंप में हो, जहां पर वो टेस्ट कराते हैं, कुछ ही घंटों में वो सारी जो रिपोर्ट्स है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाती है, जिसके माध्यम से जो कोविड जांच कराने वाले व्यक्ति हैं उनकी जो रिपोर्ट है वो उन व्यक्तियों तक ये उपलब्ध आसानी से हो जाते हैं। जी इमरान, शुरुआती दौर में हमने देखा था कि जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही थी, अस्पतालों में संसाधनों का अभाव सामने आया था, मरीजों के लिए सुविधाओं की कमी देखने को मिली थी और यहां तक कि बेड की भी कमी की वजह से मरीज एम्बुलेंस में अस्पताल के बाहर कई कई घंटे तक पड़े रहे। अस्पताल के बाहर यूं ही मरीज और उनके परिजन मौजूद थे। तो क्या अस्पताल की ओर से या फिर चिकित्सकीय सुविधा की बात करें तो आने वाले समय में किसी भी खतरनाक परिस्थिति के मद्देनजर पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है? देखिए, बिल्कुल ये सवाल आज समीक्षा बैठक के दौरान भी रांची डीसी ने सभी अधिकारियों से पूछा है कि अगर कोरोना के मामले अगर बढ़ते हैं तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था, बेड की संख्या क्या स्थिति है, नॉर्मल बेड्स कितने हैं, आईसीयू कितने हैं, इनके अलावे क्वारंटीन सेंटर के लिए अगर बनाए जाते हैं बड़े पैमाने पे तो किन किन स्थानों पर हम बना सकते हैं, वहां पर बेड की स्थिति क्या है, सारी रिपोर्ट्स को डीसी रांची ने अपनी समीक्षा की है। सारी चीजों को एक एक करके जानकारी ली है कि किस जगहों पर कितनी बेड की संख्या है, चाहे वो रांची के सदर हॉस्पिटल की बात करें, रिम्स की बात करें या फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज में बहुबाजार में है, यहाँ पर बड़ी संख्या में कोविड सेंटर बनाए गए थे, यहाँ बात करें या फिर दूसरे अन्य जगहों पर जहाँ पर खेलगांव में बड़ी संख्या में बेड्स लगाए गए थे और हजारों की संख्या में बेड्स लगाए गए थे शुरुआती दौर में, तो वो बेड्स अब क्या स्थिति में है, इन सारी चीजों की जानकारी आज समीक्षा बैठक में ली गई है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अगर कोरोना के मामले राजधानी रांची में बढ़ते हैं तो उनसे निपटने के लिए ही आज हम कह सकते हैं कि समीक्षा बैठक एक तरह से कहा गया है कि की जा रही है। आज समीक्षा बैठक में जो अधिकारियों को जिस तरह से दिशा निर्देश मिले उसका सीधा जो है जो फल है वो आपको धरातल में देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप किसी आहट से के पहले अगर अपने आप को तैयार कर लेते हैं तो इसके बाद जब अगर कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़ते हैं तो आपको संभालने के लिए मौका मिलेगा और समझने के लिए भी मौका मिलेगा। ऐसे में इसका सीधा जो लाभ है वो मरीजों तक पहुंचाने में बेहतर सुविधा के साथ आप पहुंच सकते हैं। जी इमरान, जो छूट लोगों को मिली है इस बीच, क्या उसमें भी कटौती की संभावना है, खासकर अगर वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग अब जरूरी नहीं है, हर सीट पर यात्रियों को बैठने की अनुमति है, ट्रेनें भी चलने लगी है दूसरे राज्यों के लिए, बसों का भी परिचालन दूसरे राज्यों के लिए शुरू कर दिया गया है, लोगों को सुविधा तो हो रही है लेकिन लोग लापरवाही भी बरत रहे हैं, तो क्या उन सुविधाओं में कटौती की भी संभावना है? इस पर भी विचार विमर्श किया गया। देखिए, राजधानी रांची में अक्सर उन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, रांची जिला प्रशासन उन बातों को विशेष ध्यान देती है जिन बातों को राज्य सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी करके दिशा निर्देश दिए जाते हैं। अगर राज्य सरकार के तरफ से अगर किसी सुविधाओं को लेकर के दिशा निर्देश अगर जारी की जाती है तो उसका कड़ाई से पालन राजधानी रांची में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि हाल के दिनों में ये सारी चीजें देखने को मिली थी जब राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी किया था कि बसों में 50% संख्या हो। उसके बाद जिला प्रशासन रांची ने भी उसे कड़ाई से पालन करवाया और इंप्लीमेंट भी करवाया। कई बसों में आधी बसों के साथ यात्रा करते लोग दिखाई दे रहे थे। कुछ चीजों में अब देखना होगा कि जब ये कोरोना के संक्रमण की आहटें हैं, लगातार लोगों को आशंका जाहिर की जा रही है, देश भर में जो स्थिति देखने को मिल रही है कि कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़े हैं, तो ऐसे में राजधानी रांची में भी कोरोना के मामले अगर बढ़ते हैं तो उसके बाद इन सुविधाओं का क्या होगा, बाजारों की जो रौनकें हैं, जो दुकानें खुली रहती है उस पर क्या किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, ऑटो में कितनी संख्या में लोग बैठेंगे। हालांकि अभी भी जो ऑटो में है वो सीमित संख्या में बैठने के लिए रांची ट्रैफिक पुलिस भी प्रयासरत है, दिशा निर्देश जारी कर चुकी है कि जितने सीट है उतनी ही व्यक्ति बैठेंगे, ओवरलोड नहीं किया जाएगा। इनके साथ साथ अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में रांची जिला प्रशासन के तरफ से क्या कुछ रुख होता है, क्योंकि पहले भी कई अगर गाइडलाइन को उल्लंघन करते हुए दिखाई दिए हैं तो उन तमाम दुकानदार
दुकानदारों, व्यवसायियों और अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की गई है, दुकानें बंद भी करवाई गई है। लेकिन अब कड़ाई से इस पूरे मामले का पालन करवाना होगा, क्योंकि संक्रमण के मामले बढ़ने की जो आशंका जाहिर की जा रही है, वो देश भर में जो चीजें देखने को मिल रही है उसी के आधार पर ये माना जा रहा है। इमरान, एक और महत्वपूर्ण सवाल के जो मामले हैं वो बढ़ सकते हैं। जी इमरान है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि बीते समय में रिपोर्ट ये आई कि सरकार ने तमाम जिला प्रशासन को यह निर्देशित किया है कि जो कोल्ड स्टोरेज चेन है, जहां वैक्सीन का स्टोरेज होता है, उसे दुरुस्त किया जाए ताकि जल्द वैक्सीन आने की संभावना को देखते हुए अधिक से अधिक लोगों तक, सुदूरवर्ती इलाकों तक भी वैक्सीन को पहुंचाया जाए। तो क्या ये कोल्ड स्टोरेज चेन को दुरुस्त करने की जो प्रक्रिया चल रही थी उसकी भी कुछ समीक्षा हुई है? क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 चरणों में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और इस विषय पर भी बातचीत होगी। देखिए बिल्कुल, वैक्सीन को लेकर के लगातार कई बार रांची जिला प्रशासन ने अपनी बैठकें की थी। इस बैठकों में ये तय किया गया था कि जो पहले अगर वैक्सीन अगर अगले 3 महीने के अंतराल में राज्य में पहुंचती है, राजधानी रांची में पहुंचती है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसके रख रखाव के जो तरीके हैं वो किस तरह से होंगे। तो यहाँ पर सिविल जैसे रांची ने ही पूरी जानकारी रांची डीसी को उपलब्ध कराई थी कि जो कोल्ड स्टोरेज ऐसे जहां अभी मौजूदा स्थिति में जो कोल्ड स्टोरेज है वो पूरी तरीके से संचालित किए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के वक्त में सभी चीजों को दुरुस्त किया गया था। ऐसे में कोल्ड स्टोरेज को और भी बेहतर तरीके से रखा जा सके। अब देखना होगा कि वैक्सीन जब आती है तो उसकी स्थिति क्या होती है, उनको किस टेम्परेचर में रखना है, किस परिस्थिति में रखना है। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं तब तक बचाव ही एकमात्र तरीका है सुरक्षित रहने का। धन्यवाद इमरान इन तमाम ताजा बातचीत और जानकारियों के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह कि प्रशासनिक अमला अपने स्तर पर संक्रमण को रोकने के लिए हर प्रभावी कदम उठाने को तैयार है। अगर सख्ती बरतने की आवश्यकता पड़े तो वो भी बरती जाएगी। अब आपको अपने स्तर पर खुद को सुरक्षित रखने के लिए 2 महत्वपूर्ण काम करना है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। तो अगर आप सिर्फ इन 2 दिशा निर्देशों का पालन करें तो इस संक्रमण के कुप्रभाव से बच सकते हैं बहुत हद तक, और यह आवश्यक भी है।